बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक टिप्स। हमारे पास देखें, हम फर्स्ट चीज़ की बुक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह ले सकते हैं। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज स्केलर होनी चाहिए, उसके लिए स्क्वायर होनी चाहिए, ट्रायंगल होनी चाहिए। अगर ये सब जानना है तो मुकम्मल वीडियो के साथ हिस्सा बने रहिए हमारा। तो फ्रेंड्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक की तरफ आने से पहले मैं थोड़ा आपको कॉपी पे समझा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक मैट्रिक्स लिखा है। अब ये मैट्रिक्स कौन सा है, सबसे पहले तो आप ये कमेंट करके बताएं। देखिए, ये मैट्रिक्स है रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि इसके देखें 2 रोज़ है, 3 कॉलम्स है। नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, यानी इसके लिए स्क्वायर होने की शर्त नहीं होती। मैट्रिक्स रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। अब देखें, इसके ये मैट्रिक्स आ गया, इसका नाम दे देते हैं हम बी का। ठीक है, b इज़ इक्वल टू 1 2 3 0 5 7। जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं उसको इस तरह टी से डिनोट कर देते हैं। मैट्रिक्स का नाम लिख के ऊपर से छोटा टी लिख देते हैं, फिर मैट्रिक्स के ऊपर भी स्मॉल टी से लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ट्रांसपोज लिखते हैं इसका। देखिए फ्रेंड्स, इसका ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं। ट्रांसपोज लेने का तरीका जैसे होता है, ये है रो, है ना, आपको पता ही है रो। ये है कॉलम, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं वो हमारी कहलाती हैं रो, और वर्टिकल लाइन कहलाती है हमारी कॉलम। देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है रो, वर्टिकल लाइन है, ये है कॉलम। अब इसका तरीका ऐसा होता है कि या तो आप रो को कॉलम में चेंज कर दें, ये कॉलम को रो में चेंज कर दें। हम रो को कॉलम में चेंज करके दिखाते हैं। देखिए, ये रो है ना, पूरी रो, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ये रो है, किस तरह लिखी है, जैसे 1 2 3। ये रो में थी ना, हमने इसको कॉलम में लिख दिया। अब सेकंड रो का भी इस तरह कॉलम में लिख दें, 0 5 7। ये हमारा हो गया ट्रांसपोज। बहुत इजी है, वेरी इजी। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, वीडियो दोबारा बैक करके देख भी सकते हैं। मैं आपको अब कॉलम से करके दिखाता हूँ। अब हम कॉलम को कन्वर्ट करेंगे, तो आप हमने किया ना, ये हमारा आ गया, वैसे ट्रांसपोज आ गया, मगर इसका एक और मेथड भी है। ये हो गया, हमने किया है रो इनटू कॉलम। एक और मेथड भी इसका है, कॉलम को रो में कर दो। कॉलम मैट्रिक्स लिखते हैं दोबारा ये। उसी तरह देखें, हमने वही मैट्रिक्स लिया है, सेम वही नाम दिए बी का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं हम। इस दफ़ा पहले हमने किया था ना, रो को कॉलम में चेंज किया था। इस दफ़ा हम करेंगे कॉलम को रो में चेंज करेंगे। जी हाँ, इस तरह कॉलम में, ताकि आपको दोनों मेथड आ जाएँ। फिर जो आपको ईजी लगे वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ हमारे देखें एक कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये हमारा थर्ड कॉलम। इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम रो में। ये कॉलम है, इसको रो में किस तरह लिखेंगे, ये लिखा हुआ है वर्टिकल में, इसको हॉरिजॉन्टल में लिखना है। 1 0 2 5 3 7। ये हमारा ट्रांसपोज आ गया, बी ट्रांसपोज। ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। अब देखें, ये किया हमने कॉलम इनटू रो। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमने किया, ऊपर वाला हमने किया रो को कॉलम में, एक और किया हमने रो इनटू कॉलम। देखिए, वही आंसर है। नीचे किया कॉलम इनटू रो। आप देख सकते हैं, देखें आंसर हमारा दोनों का सेम आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, या पे ख्याल रखना है, या देखो लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मेरे अल्फाज पे गौर करें। या तो आप रो इनटू कॉलम, या आप रो को कॉलम में चेंज करें, या फिर या कॉलम इनटू रो। और इस्तेमाल नहीं किया लफ्ज़, मैंने या इस्तेमाल किया है, कॉलम इनटू रो या फिर रो इनटू कॉलम। तो बुक की तरफ आए हैं, देखें बुक में क्या लिखता है। कहते हैं द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन मैट्रिक्स ए। हमने बी का नाम दिया था, यहाँ पे ए का नाम दे रखा है। इंटरचेंजिंग इनटू रोज़ इनटू कॉलम्स। वो कह रहा है इंटरचेंजिंग, चेंज करते हैं इट्स रोज़, इसकी रो को इनटू कॉलम। वो कह रहा है रो को कॉलम में चेंज करते हैं, और या फिर वाइस वर्सा, यानी
कॉलम इंटू रो, कह रहा है ये रो इंटू कॉलम या फिर कॉलम इंटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। जिसका भी नाम दें आप ट्रांसपोज का, उसके ऊपर छोटा टी लिख दें, टी लिखा हुआ है ना ऐसे। रीड एज सिम्बोलिकली। फिर इसके देखिए एग्जांपल दे रखे हैं, ये हमने वो एग्जांपल की है जो एग्जांपल बुक में दे रखी है। मैंने कहा चलो फ्रेंड्स को वो एग्जांपल समझा देता हूँ। देखिए जो बुक में गिवन है वो एग्जांपल हमने समझाई है आपको। अगर आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल का सब्सक्राइब और हम बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।